गुड इवनिंग। 10th क्लास की साइंस की इस क्लास में हम लोग फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं। बुक का फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। इस फर्स्ट चैप्टर में हमने कल बैलेंसिंग सीखा था कि किसी स्केलेटन को इक्वेशन दी है केमिकल रिएक्शन की, उस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, ये हमने कल सीखा। मैंने बोला था कि हम बैलेंसिंग को एक दो दिन चलाएंगे जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो बैलेंसिंग पे कुछ इक्वेशंस आज मैं देता हूँ जो अनबैलेंस्ड होंगी, आप उसे बैलेंस करोगे, मैं उसे समझा दूंगा आपको। आज मैं समझाऊंगा भी, और फिर आपको लास्ट में कुछ इक्वेशन दूंगा जिसे आप होमवर्क में जरूर मुझे कल करके दिखाओगे। जिसको प्रॉब्लम आएगी मुझे व्हाट्सएप पे बताएगा कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। गुड इवनिंग सभी को। फिर से सुन लीजिए, मैं अभी बैलेंसिंग कर रहा हूँ, कुछ इक्वेशंस को बैलेंस करूंगा। आपको आज सीखना है, कल मैंने समझा दिया था सारे रूल्स, उसके सारे स्टेप समझा दिए थे। आज कुछ प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं लास्ट में आपको कुछ इक्वेशंस दूंगा बैलेंस करने के लिए। आप व्हाट्सएप पे मुझे उनका सॉल्यूशन जरूर भेजेंगे कल तक, ठीक है ना। तो मैं उनको चेक करूंगा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम होगी तो अपन उस पर बात करेंगे। कोई डाउट होंगे तो मुझे आज पूछो, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं बैलेंसिंग करना। मैंने कुछ अनबैलेंस्ड इक्वेशंस आपकी प्रैक्टिस के लिए निकाली हैं, वो मैं लिखता हूँ। सिंपल सिंपल इक्वेशंस पे हम प्रैक्टिस करेंगे, फिर उसके बाद जैसे हमें समझ में आने लगेगा, फिर हम उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली इक्वेशंस भी करेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप अपनी कॉपी पे पहले बैलेंस करना, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दूंगा। फिर आप देखना कि जो मैंने किया वैसे ही आपने किया है, या आप कुछ अलग कर रहे हो, या क्या गलत कर रहे हो आप। ठीक है, इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन। ये सारी इक्वेशन आपके पास होने चाहिए, जो प्रैक्टिस में करा रहा हूं वो भी, और जो मैं आपको एज अ होमवर्क दूंगा वो भी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए। HCl प्लस O2 गिव्स H2O प्लस Cl2। ठीक है, दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं, आप करते जाइए। CO प्लस H2 गिव्स CH3OH। तीसरी इक्वेशन, Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम Al gives Al2O3 प्लस Fe। फोर्थ इक्वेशन, PbNO3 का होल ट्वाइस gives PbO प्लस NO2 प्लस O2। और फिफ्थ इक्वेशन है FeSO4 gives Fe2O3 प्लस SO2SO3। आप इसे सॉल्व करो, इनको बैलेंस करो,
और बताओ क्या करना है बैलेंस करने में। ये 5 इक्वेशन अपनी कॉपी पे लिखो, इनको बैलेंस कर लो। मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा, आज मैं बता दूंगा इन इक्वेशंस को, और आगे 10 5 और भी बता देंगे, और कुछ इक्वेशंस पे प्रैक्टिस और कर लेंगे। फिर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा कुछ इक्वेशंस, ठीक है। पहले आप इसे बैलेंस करो। नहीं दिख रहा है? कौन सी इक्वेशन से दिखाई दे रहा है आपको? ये वाली थर्ड इक्वेशन में प्लस एफ ई ठीक है, और PbNO3 इसके लास्ट में है ये O2 प्लस O2, ओके। और ये आपने लिखा यहाँ पे प्लस SO3 ठीक है, SO3। अब दिख रहा है सब? सारी इक्वेशन दिख गई आपको? ऊपर वाला ये Cl2 है ना, H2O प्लस Cl2। लिख लिया? करें बैलेंसिंग? देखिए मैं बैलेंसिंग आपको बताता हूं कैसे कर रहे हैं। अब ठीक है। देखो सबसे हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। कल उसने बोला कि जहां पर जिस कंपाउंड में ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स हो वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो यहाँ तो सब लगभग बराबर ही है। आप सबसे पहले कैलकुलेशन कर लो, किसी का भी कर सकते हो। यहाँ आप हाइड्रोजन का कैलकुलेशन करो। हाइड्रोजन यहाँ पे RHS पार्ट में हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो हाइड्रोजन को 2 कर दो आप, ठीक है। अब क्या होगा? हाइड्रोजन 2 कर दिया, बैलेंस हो गई इक्वेशन। क्या देख लो, हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 करते ही बैलेंस हो गई क्या? 2 हाइड्रोजन हो गए, 2 हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन। अब प्रॉब्लम किस में आ रही है? ऑक्सीजन में आ रही है। बस ऑक्सीजन की वजह से सारी बातें आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। इसे आपको 2 करने के लिए यहाँ 2 करोगे। जैसे इसे 2 करोगे तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, क्योंकि अब हाइड्रोजन कितने हो चुके हैं? 4 हो चुके हैं। आ रही ना मेरी बात समझ में? तो हाइड्रोजन 4 हो गए तो आपको यहाँ पे 4 करना पड़ेगा। इसके 4 करने से क्या हुआ? अभी अभी क्या कंडीशन बन रही है? ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 4 है, बचा क्या अकेला? क्लोरीन यहाँ पे 4 है, यहाँ पर केवल कितने हैं? 2 है। तो आप क्या करोगे इसके लिए? यहां लिखोगे 2 और यहां लिखोगे Cl2। मैं अनबैलेंस्ड ऊपर लिख रहा हूं, मैं फिर से आपको इसको बैलेंस करके बताता हूं, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन थी हमारी जो अनबैलेंस्ड थी। सभी लोग देख लो, ध्यान से देखना है ना। मैं इस अनबैलेंस्ड को फिर नीचे लिख रहा हूं। HCl प्लस O2 गिव्स H2O प्लस Cl2, करेक्ट। ऑक्सीजन से देख लीजिए, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1। इसे 2 कर दो, कर दिया 2। इसके 2 करने से अभी आपने क्या कर दिया? ऑक्सीजन को इक्वल कर लिया। LHS पार्ट में भी ऑक्सीजन 2 है, RHS में भी 2 है, लेकिन इसके 2 करने से इफेक्ट क्या हुआ? ये हुआ कि हाइड्रोजन 4 हो गए। अब हाइड्रोजन 4 हो गए तो यहाँ पे हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? यहाँ 4 लिख दोगे। जैसे ही आप 4 लिखोगे तो अब इससे क्या हुआ? हाइड्रोजन तो 4 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। दो चीजें बिल्कुल बैलेंस हैं, दो एलिमेंट जैसे कल को करा रहा था वैसे 2 एलिमेंट पूरी तरह से हमने बैलेंस कर लिए। बचा क्या? क्लोरीन बचा। तो क्लोरीन का क्या करें? क्लोरीन इधर 4 है, इधर 2 है, तो इधर भी 2 कर दो। ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। आ गई आपको बात समझ में? सब प्रैक्टिस के लिए, जब आप खुद करोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अब देखो अपन दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। इस इक्वेशन को भी जो अनबैलेंस्ड है उसको पहले मैं नीचे लिख लेता हूं।
इससे आपको अनबैलेंस्ड भी दिखाई देगी और बैलेंस्ड भी दिखाई देगी। CH3OH। सबसे पहले आप हाइड्रोजन की बात करो, क्योंकि हाइड्रोजन आप देखोगे RHS में 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो इसको 4 करने के लिए आपने 2 कर दिया, कर दिया। अब देखो जरा बैलेंसिंग वही करी हुई हमारी, हाइड्रोजन तो आपने 4 किया ही है, इधर 4 कर दिए, इधर पहले से 4 थे। कार्बन एक, कार्बन एक, ऑक्सीजन एक, ऑक्सीजन एक, हो गई बैलेंस। ये हिट एंड ट्रायल मेथड, कल भी नाम उसने बताया था, इस मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। करेक्ट। आपको आप एक काम करना, आपको जिस इक्वेशन में प्रॉब्लम होना उसका नंबर बता देना कि इक्वेशन नंबर 1 में प्रॉब्लम है, कि 2 में प्रॉब्लम है, कि 3 में, 4 में, 5 में। मैं ऐसे इस सीक्वेंस में करूंगा, आप भी अपनी कॉपी पे सारी इक्वेशंस लिखते जाना, ठीक है ना। तो इस Fe को मैं इधर लिख देता हूं प्लस Fe, ठीक है। अब इक्वेशन फिर से लिख रहा हूं, Fe2O3 प्लस Al गिव्स Al2O3 प्लस Fe। ये अनबैलेंस्ड है, अब हमें बैलेंस करना है। तो देखिए हम लोग, मैं सबसे पहले तो देख रहा हूं एलएचएस में जो एल्यूमिनियम आयरन है वो कितना है, 2 है, और इधर कितना है, 1, इसे 2 कर दो। बहुत सिंपल सी इक्वेशन है बैलेंसिंग के लिए, हो गया। अभी आपने आयरन को, आयरन इधर भी 2 है, आयरन इधर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन इधर 3 है, ऑक्सीजन इधर अभी भी 3 है। बात यह है कि इधर एल्यूमिनियम 2 है, इधर एल्यूमिनियम अभी 1 है, तो हम 2 करने के लिए यहाँ पे कॉमनली 2 कर देंगे। अब आप चेक करो, फिर से चेक कर लिया करो, अगर पूरा हो जाए फिर चेक किया करो। Fe2, Fe यहाँ पे भी 2 है, ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन O3 है तो 3 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 है, एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है। तीसरी क्वेश्चन पे आते हैं, सॉरी 4th नंबर की क्वेश्चन पे आते हैं। क्या था ये, NO2O2 है ना। इसमें देखिए पीबी 1 है, पीबी यहाँ भी 1 है, पीबी का अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ बराबर है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन देखो, नाइट्रोजन कितना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है, कि N ये है और 2 बाहर लगा हुआ है कॉमनली, तो 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। तो 2 नाइट्रोजन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे 2 करना पड़ेगा ना, और यहां पे जैसे ही 2 किया, ऑक्सीजन कितने हो गए उस तरफ, 2 2 जा 4 और 2 6, इधर भी 6 है, हो गया बैलेंस। मैं इसे फिर से नीचे लिख देता हूं, पहले आपको अनबैलेंस्ड ये वाली लिख लो, फिर बैलेंस करने के लिए नीचे अलग से लिख लेना, दोनों लिखा करो आप, अनबैलेंस्ड क्या है और बैलेंस्ड क्या है। एक ही प्रैक्टिस जब भी करोगे तो अनबैलेंस्ड लिखने के बाद प्रैक्टिस किया करो। जब हम बैलेंस कर देते हैं तो पता नहीं चलता कि अनबैलेंस्ड ओरिजिनल इक्वेशन क्या थी। तो आप दोनों लिखा करो, अनबैलेंस्ड लिखा करो, फिर उसके बाद बैलेंस किया करो उसको। क्या बताया था मैंने आपको, नाइट्रोजन 2 है, 2 करने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन 2 करेंगे, तो अब ऑक्सीजन 4 और 2 6 हो गया है, पीवी 1 है, पीवी 1 है, ओके। एक मिनट इसमें कहीं एक ऑक्सीजन ये भी है, 7 है ऑक्सीजन इसमें। अब पूरी इक्वेशन में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कर दिया तो नाइट्रोजन 2 हो गया, लेकिन ये 4 और 2 6 और 1 7 है ना, और यहाँ ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 6 हो रहे हैं। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसको कैसे बैलेंस करें, तो फिर सब कुछ चेंज करना पड़ेगा, और हमें एक बात देखनी पड़ेगी, इसको 7 करने के लिए आप इधर तो 7 कर नहीं सकते, तो और इधर कर क्या सकते हो, इधर आप पूरे में, इस पूरे के अंदर तो कोई चेंज कर नहीं सकते। अगर आपको नंबर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ाना पड़ेगा तो कॉमनली आपको यहाँ पे 2 करना पड़ेगा, समझ में आ रही है मेरी बात, क्योंकि ये तो बॉक्स के अंदर बंद होता है, इधर 7 है, इधर 6 है, आपको अगर इनको 7 भी करना है तो आप इधर कुछ कर नहीं सकते ना, क्योंकि ये तो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बंद है, पूरा एक कंपाउंड है। आप यहाँ 2 करोगे, इसके 2 करने से इधर सब कुछ चेंज हो जाएगा, ठीक है। आपका ये 2 भी अब किसी काम का नहीं रहा। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 पीबी, 2 पीबी के लिए आपने यहाँ पे 2 कर दिया, ठीक है। अब जरा काउंटिंग करो ऑक्सीजन की कितनी हुई, ऑक्सीजन की काउंटिंग कितनी हुई, नाइट्रोजन की काउंटिंग कितनी हुई। तो नाइट्रोजन पहले देख लो, नाइट्रोजन कितने हुए, 2 तो पहले से ही थे, और ये 2 हो गया तो कितने हो गए 4। अब नाइट्रोजन कर दो यहाँ पे 4। अब काउंटिंग करो ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन भी हो गया और पीबी भी हो चुका है, केवल बचा है ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन देखो 6 और 2, 6 2 जा, पहले तो ये 6 हो रहे हैं, 2 जा 12, 12 ऑक्सीजन। इधर ऑक्सीजन देखो 2 8, कितने हुए 10, और 2 12। अब ये बैलेंस हो चुकी है, ये इक्वेशन अब बैलेंस हो चुकी है, ठीक है ना।
मुझे पूछ लेना जो भी आपको समझ में ना आए, पहले मैं इनको कर दूं फिर उसके बाद आप मुझसे पूछना। FeSO4, अब यहाँ Fe2O3, तो आपको 2 तो करना ही पड़ेगा, 2 आयरन हो गए। इधर ऑक्सीजन हो चुके हैं 8, इधर ऑक्सीजन देखोगे तो 3 और 2, 3 और 2 5, 5 और 3 8, ऑक्सीजन भी 8। सल्फर इधर 2 इधर 2, ये बैलेंस हो गई। अब बैलेंस बना के यहां लिख दो, 2FeSO4 गिव्स Fe2O3, ऑक्सीजन 3, एक सल्फर, फिर 2 ऑक्सीजन, 5 ऑक्सीजन हो गए, और एक और सल्फर, फिर 3 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन हो गए। पूछो किस इक्वेशन में प्रॉब्लम आ रही है। मैं वेट कर रहा हूं आपकी कमेंट का, है ना। जिसको भी इन पांचों इक्वेशंस में कहीं भी प्रॉब्लम है वो मुझे पूछे। इन पांचों इक्वेशंस में किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है तो मुझे पूछे। अच्छे समझ लेना, क्योंकि ये प्रैक्टिस अगर आपको समझ में नहीं आई तो कल होमवर्क वाले क्वेश्चंस इक्वेशंस आप नहीं कर पाओगे। पूछिए, और चेक भी करो बैलेंसिंग। मैं टाइम दे रहा हूं आपको 2-3 मिनट का, आराम से करो। बैलेंसिंग जब तक आपको अच्छे समझ में नहीं आएगी तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है ना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिन लोगों को आगे केमिस्ट्री पढ़ना है उनके लिए भी और इस साल के लिए भी। आ गया समझ में सबको? बताओ मुझे जरा, समझ में आया कि नहीं आया? अभी तो 4 ही लोग हो, बता दो। हाँ, फोर्थ वाली मैं रिपीट कर दूंगा, ठीक है। और कोई? सबको आ गया समझ में? नोट जरूर कर लेना। ठीक है, फोर्थ वाला मैं रिपीट कर दूंगा। और बताइए। वेरी गुड। और अंश बताओ, समझ में आया कि नहीं? कहाँ गया तुम्हारा वेरी इजी? चलो देखिए फोर्थ वाले में क्या है। ये हटा रहा हूं मैं सारे, यहाँ समझा। फोर्थ इक्वेशन ओरिजिनल थी, उसमें था PbNO3, PbNO3, ठीक है, का होल ट्वाइस गिव्स PbO प्लस NO2 प्लस O2, ठीक है। आप कुछ मत करो, आप शुरुआत से देखो। सबसे ज्यादा इसमें बात की गई है तो किसकी बात की गई है? इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। इधर आप देखोगे राइट हैंड साइड में तो ये 1, सही लिखा है ना मैंने? हाँ ओके, ये 1 है, ये 2 ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन 2। कितने हो गए टोटल ऑक्सीजन? इस तरफ 2 और 2, 4 और 1 5, और इधर 3 2 जा 6, इधर 6 ऑक्सीजन है। ओके, अब आप मुझे एक बात बताओ कि इधर 6 ऑक्सीजन है, इधर 5 ऑक्सीजन है, ठीक है। और इधर नाइट्रोजन कितना है? इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर नाइट्रोजन 1 ही है। ये प्रॉब्लम है ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बैलेंस करने के लिए इसमें कुछ ना कुछ जोड़, कुछ ना कुछ इसमें करना पड़ेगा ना। तो ये तो पूरा कंपाउंड बॉक्स के अंदर होता है, आप इसके अंदर तो कुछ कर नहीं सकते, आप यहीं कुछ कर सकते हो। तो यहां करने के लिए आप सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट होल नंबर होगा वो कौन सा लिखोगे? वो आप लिखोगे 2,
तो जैसे ही आप यहाँ 2 लिखोगे, अब पी भी 2 हो गया है, तो आपको यहाँ 2 करना पड़ेगा। पहला तो यही काम करोगे। दूसरे नंबर पे आप ऑक्सीजन काउंटिंग, नाइट्रोजन काउंटिंग कर लो। पीबी 2 हो चुका है, इधर भी 2 इधर भी 2, बैलेंस है पीबी का मामला। अब नाइट्रोजन को देखो, नाइट्रोजन इधर कितने हैं, 2 नाइट्रोजन ये हैं, 2 नाइट्रोजन ये है, पहले से ही था 2 नाइट्रोजन तो, और इधर 2 का और मल्टीप्लाई हो गया, नाइट्रोजन कितने हो गया 4। तो इधर 4 नाइट्रोजन करने के लिए आपको क्या करना है, यहां 4 करोगे। अब आपने दो चीजें ठीक कर ली, एक तो आपने पीबी ठीक कर लिया, एक आपने नाइट्रोजन ठीक कर लिया, बचा क्या, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को देखो, अब काउंटिंग करो जरा ऑक्सीजन की। यहां 2 ऑक्सीजन, ये 2 4 जा 8 ऑक्सीजन, 2 और 8 कितना हुआ 10, और 2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितने हो गए इस साइड में 12। इधर ऑक्सीजन काउंटिंग करो, 3 2 जा 6, और 6 का 2 से करेंगे तो इधर भी ऑक्सीजन 12 हो गया। इस तरह से करनी है बैलेंसिंग, थोड़ी और प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा समझ में। बाकी सारे समझ में आ गए। चलो, इसका टाइम तो हो गया, लेकिन मैं आपको कुछ इक्वेशन दे रहा हूं आज प्रैक्टिस के लिए, वो कर लेना। अभी हम लगातार करेंगे, जब तक हम इक्वेशन के बैलेंसिंग सीखेंगे नहीं तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। कल क्लास में शुरुआत से ही बैलेंसिंग की बात स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बनाइए, तो सिंपल सिंपल सी इक्वेशन दे रहा हूं मैं आज, बिल्कुल सिंपल इक्वेशन आपके लिए। Mg प्लस HCl गिव्स MgCl2 प्लस H2। नंबर 2, दूसरी इक्वेशन लिखो, N2 प्लस H2 गिव्स NH3, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए, Zn प्लस H2SO4 गिव्स ZnSO4 प्लस H2। फोर्थ, MgCO3 प्लस HCl gives MgCl2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। ये हो गया। फिफ्थ इक्वेशन लिखिए, Mg प्लस CO2 gives MgO प्लस C। सिक्स्थ इक्वेशन लिखो, BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस गिव्स, दो प्रोडक्ट बनेंगे, BaSO4 प्लस AlCl3। एक और लास्ट लिख लो, C प्लस H2 gives CH4, ठीक है। ये आप 7 इक्वेशंस की प्रैक्टिस करके मुझे बताना, सॉल्व करके बताना। और जो मैंने आज 5 इक्वेशंस करवाई थी, जो 5 करवाई थी उनको प्रैक्टिस में रखना और ये करके दिखाना, ओके। चलो मैथ शुरू करते हैं इसके बाद। 1 मिनट का ब्रेक करो, नोट हो गया होगा, नहीं हुआ तो वीडियो में देख लेना बाद में, और उसके बाद मैथ शुरू करते हैं।